अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम खैर। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का टॉपिक है अशरा ए जुलहज। अशरा किसको बोलते हैं? अशरा 10 दिन का जो टाइम पीरियड होता है उसे अशरा कहा जाता है अरबी में। कि अशरा का मतलब हुआ 10 दिन का टाइम। ठीक, पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा, यानी कि एक महीने में कितने अशरे हो गए? 30 दिन होते हैं तो 3 अशरे हो गए। ठीक है, इसी तरह से अशराए जुलहज। और ये महीना कौन सा चल रहा है? इससे पहले जुल्क़ादा चल रहा था, अब जुल्हिज्जा चल रहा है। तो जुलहज का पहला अशरा यानी कि पहले 10 दिन। इंशाल्लाह इस महीने ये महीना क्या है, इसके क्या फजाइल है, इसके क्या फवाइद है, और इसका जो पहला अशरा है यानी कि जो पहले 10 दिन है उनका क्या है, उन चीज़ों उन वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इतना क्यों पसंद है उसके बारे में बात करेंगे। और पसंद है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इस महीने में करने के, वो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सारे ही दिन अल्लाह की तरफ से हैं, और ये अलग बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ घड़ियों को अपने फजल से मखसूस कर दिया है, यानी कि इम्पोर्टेंट कर दिया है। ये अल्लाह का फजल है कि उसने कुछ दिनों को, कुछ महीनों को और कुछ घड़ियों को इबादत के एतबार से उसकी अहमियत बयान कर दी है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा नहीं करता तो हम उसमें भी ना वो नहीं हो पाते, अलर्ट नहीं होते कि इस जैसे रमज़ान में हम लोग कितने अलर्ट हो जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसकी हमें फ़ज़ीलत पता है। वैसे तो करनी सारे ही दिन में है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ज़ल है कि उन्होंने हमें इम्पोर्टेंस बता दी है इस टाइम की। तो इसका मतलब ये नहीं कि हुर्मत वाले महीने ये हुर्मत वाले महीनों में से आता है कि हुर्मत वाले महीनों में ही आप खुद पर काबू रखें, और बाकी में वही यही होता है ना हमारा कि हम रमज़ान में काबू रखते हैं खुद पर, बहुत अच्छे से रहते हैं और सारे नेक अमाल चलते हैं, और फिर रमज़ान के बाद वैसे हो जाते हैं। ये महीने आपको ट्रेनिंग के लिए दिए गए हैं। अब जैसे आप कॉलेज जाते हैं तो वहाँ सिर्फ़ 3 साल का कोर्स आपको सिखाते हैं। उस 3 साल के बाद आपने जितना काम करना है वो आपके खुद के ऊपर है। यानी कि आप किसी कंपनी में जाएँगे तो उसका ख़मियाज़ा अगर आपने कुछ गलती की है तो आप भुगतेंगे। तो यूनिवर्सिटी किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है कि सिर्फ़ 3 साल में उन्होंने आपको वो कोर्स कंप्लीट करा दिया। तो इसी तरीके से जो हुर्मत वाले महीने हैं वो ट्रेनिंग पीरियड होता है। रमज़ान जो होता है वो ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको ये महीने एज़ अ ट्रेनिंग दिए हैं कि 4 महीने जो है वो ज़ुल्क़ादा जैसे कि बैठने का महीना हो गया, जंग से बैठने का महीना, गुनाहों से बैठने का महीना है ना, ज़ुल्हिज्जा जो हो गया वो भी हुर्मत वाला महीना है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, नेकियों वाला महीना है ये। तो ये ट्रेनिंग पीरियड है। अब इस ट्रेनिंग पीरियड में ही सिर्फ़ ये काम नहीं करने, सारे दिनों में ये काम करने हैं। इसलिए 4 महीनों को हुर्मत वाला बताया गया। और जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ घड़ियों को इम्पोर्टेंट किया है, जिसमें से 12 महीनों में से 4 महीने बताए हैं। घड़ियों में रात का जो तीसरा पहर होता है, रात में यानी कि तहज्जुद में, घड़ियों में उसको मख़सूस बताया गया, उसको अहमियत दी गई। और दिन में, हफ़्ते में जुम्मा के दिन को अहमियत दी गई। ठीक है? अब शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो ये है अबू बक्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है। ये सही अल बुखारी की वो है। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो कहा कि टाइम दोबारा से वैसा ही हो गया जैसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको बनाया था। यानी कि जब ये महीना ख़त्म हुआ, यानी कि 12वाँ महीना ज़ुल्हिज्जा गिना जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि टाइम वही हो गया है जैसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया को बनाया था। और अल्लाह के नज़दीक जो गिनती है महीनों की वो 12 है, जिसमें से 4 हुर्मत वाले हैं, 3 पै दर पै आते हैं और 1 जो है वो अलग से आता है, रजब उसका नाम लिया। तो ये इस हदीस से साबित है, और रजब का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लिया। तो ज़ुल्हिज्जा जो है वो हुर्मत वाला महीना है। उस हुर्मत वाले में भी 10 जो हैं उसके इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल हम जानेंगे क्या है।
सूरह अत-तौबा की वर्स नंबर 36 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यही फरमाया था कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है और उसमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। अब ये 12वां महीना तो करार दिया गया है ज़ुल्हिज्जा को, 12वां महीना क्यों करार दिया गया? ज़ुल्हिज्जा को 12वां महीना इसलिए करार दिया गया कि ये सुन्नत से साबित नहीं है कि मुहर्रम पहला जो है महीना हो और ज़ुल्हिज्जा 12वां हो। हुआ ये कि ये अल वल निहाया की रिवायत नंबर 251 से और 253 तक है। 12वां महीना कैसे ये बना कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़माना था और 17वीं हिजरी की ये बात है। तो उन्हें उम्मुल मोमिनीन कहा जाता था। उन लोगों के पास लोग जो हिसाब का काम करते थे, अकाउंट्स का काम करते थे, वो उनके पास आए और कहा कि वो उमर बिन खत्ताब आप हमें ये बताएँ कि हमें मसला हो रहा है कि अकाउंट्स में हम अकाउंट्स का काम करते हैं हिसाब का, तो कौन-सा महीना हम पहले लें? अब वही है ना कि जैसे स्कूल शुरुआत कब से हुआ, जनवरी से स्टार्ट हुआ, तो हमें कोई महीना तो ऐसा करना पड़ेगा ना, नहीं तो सारे महीने ऐसे ही जा रहे थे कि पता ही नहीं है कहाँ से शुरू हुआ। तो अकाउंट्स की जो डेट है कि इस डेट से हमने हिसाब शुरू किया था और ये 12वां महीना इसको गुना जाए। मतलब कैसे पता चलेगा कि स्टार्ट यहाँ से हुआ और शुरुआत यहाँ से हुई? तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि हाँ, कोई ना कोई महीना तो स्टार्टिंग में रखना है। तो आपने ये सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्हिज्जा के महीना था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके निकले थे। लेकिन जब आप मदीना पहुँचे, तो वो मुहर्रम की पहली तारीख थी। यानी कि उनका आगाज़ होना महीने कहाँ मदीने में वो मुहर्रम की पहली तारीख थी। तो इस वजह से यानी कि किसी नई चीज़ की स्टार्टिंग पहली तारीख, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मुहर्रम को हम पहला महीना काउंट कर लेते हैं। हालाँकि ये चीज़ ना सुन्नत से साबित है ना उससे, ये बनाया गया आप लोगों की सहूलियत के लिए क्योंकि अकाउंट्स में लोगों को परेशानी हो रही थी। तो उस हिसाब से ये 12वां महीना गिना जाता है ज़ुल्हिज्जा क्योंकि मुहर्रम पहला हुआ। फिर दूसरा यही है कि ये हुर्मत वाले महीनों में से दूसरा महीना है, जो सहीह अल बुखारी की 3197 जो अभी हमने पढ़ी है, उसमें हुर्मत वाले महीने में ये जब ज़ुल्क़ादा का हुआ था तो वो पहले हम बात कर चुके हैं कि इसमें हम खूब इबादत करते हैं, गुनाहों से बचते हैं, नेकी में इज़ाफ़ा, जंग और जिहाद से बचना। जंग और जिहाद से बचना, अगर कोई सामने से लड़ने आए भी तो उसे दिफ़ा करके भगा देना। दिफ़ा का मतलब क्या हुआ? सिर्फ़ मुँह से बोलना। मतलब ना तो गुस्सा करना है, ना कुछ करना है। कोई अगर आपसे सामने से आ भी रहा है लड़ने, पहले तो आप अवॉइड कीजिए। अवॉइड करने के बावजूद भी अगर कोई सामने से आ रहा है तो उसे दिफा कर सिर्फ दिफा की इसके अंदर इजाजत है। और ऐसा कोशिश कीजिए कि दिफा की आपके मुंह से बोलने की भी जरूरत ना पड़े। लोग अपने भाई और बाप के कातिल को देखते थे तो भी इस महीने में कोई जवाब नहीं देते थे। अब इस महीने के फजाइल क्या हैं? तो सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजल से किसी घड़ी को और महीनों को जो है क्या करता है, मखसूस बनाता है, इम्पोर्टेंट बनाता है और उन्होंने इबादत के एतबार से अहमियत दी है। तो ज़ुल्हिज्जा के महीने को भी इसी तरीके से क्या दी गई है, अहमियत दी गई है। ज़ुल्हिज्जा की फ़ज़ीलत सबसे पहली तो यही है कि इस महीने में हज आता है, ठीक है? हज आता है, सबसे पहली जो फ़ज़ीलत है कि इस महीने में हज होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी एक फ़र्ज़ इबादत को इस महीने में फ़र्ज़ किया। हज फ़र्ज़ है ना, तौहीद, नमाज़, रोज़ा, ज़कात और हज, ये 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं हमारे ऊपर। तो अपनी एक फ़र्ज़ इबादत को क्या किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस महीने में लिया। हज एक ऐसी इबादत है जो मखसूस है, मखसूस यानी कि अलग है, यूनिक है, ठीक? कि उसके अयाम, अयाम क्या हो गया? दिन। उसका दिन दिन अलग है, महीना अलग है, ठीक है? तारीख अलग है। देखिए अब आप सुनिए, आप नमाज़ पढ़ते हैं रोज़, अगर आपकी कज़ा हो जाए तो आप शाम को पढ़ सकते हैं। हालाँकि नमाज़ नहीं छूटनी चाहिए पर नमाज़ की कज़ा है, रोज़ों की भी कज़ा है। लेकिन हज एक दिन उसी महीने और उसी तारीख में आया है। तो ये ऐसी इबादत है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका दिन, उसकी तारीख, उसका महीना और उसका टाइम मुकर्रर कर दिया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया है कि
ये एक ऐसी इबादत है जिसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने फ़ज़ल से अहमियत बताई है कि ये ऐसी इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें क्या है कि ये कौन-सी आयत है, चलिए आगे पढ़ते हैं। बाकी दिनों में आप अगर करना चाहें हज तो नहीं होता है। बाकी दिनों में अगर आप हज करना चाहेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, हम उम्रा बोलते हैं, वो हज नहीं माना जाता है। इसी तरह से रमज़ान में फ़र्ज़ रोज़े किए जिसकी एक तारीख है कि कब शुरू होगा और कब ख़त्म होगा। जैसे अल्लाह ने रमज़ान में फ़र्ज़ इबादत रोज़ों के लिए किया है, उसी तरीके से ज़ुल्हिज्जा में कौन-सी इबादत है, हज के लिए चुना, ठीक? अपनी फ़र्ज़ इबादत हज का इस महीने में इंतख़ाब किया कि लोग इस महीने में हज करें। और हज क्या है? वो आई थिंक सबको पता होगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी थे और अंबिया में उनका बहुत बड़ा लक़ब है, यानी कि उनका स्टेटस है, नबियों के बाप उनको कहा जाता है। उन्होंने किसकी? काबे की तामीर की थी, ठीक है? काबतुल्लाह की तामीर की थी। फिर उन्हीं से ही सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो उन्हीं की नस्ल में से आए थे। तो ये सूरह बकरा की 127 आयत है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और जब उठाता था इब्राहीम उस घर की नींवें और इस्माइल ये कहते हुए कि ए रब हमारे उस हमसे कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनता जानता है। तू ही है जो सुनता है और जानता है। तो आप ये इस चीज़ से पता है, वो तो ठीक है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जब बनाते थे एक-एक ईंट को, और उन्होंने काबे की तामीर की थी और वो इसी महीने में की थी। लेकिन यहाँ पर ना जो एक चीज़ है वो गौर करने वाली है, वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया कि आप काबे की तामीर कीजिए, आप नींव रखिए। उसके बावजूद जो नबियों के बाप हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो बोल रहे हैं कि या अल्लाह मेरे इस काम को आप कबूल फरमाइए। देखिए बहुत गहरी चीज़ है कि हम अगर 5 नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें ये होता है कि पाँचों नमाज़ें कबूल हो गई हैं। सोचिए, हमें लगता है कि बस कबूलियत हो गई, हम रोज़ा रखते हैं तो हमें लगता है कबूल हो चुका है। हम कोई नेक काम करते हैं, हम सदका देते हैं तो हमें लगता है कबूल हो गया, और फिर उससे हमारे अंदर इतना एरोगेंट आता है। सोचिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कमांड दिया कि आप ये काम कीजिए, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बात हुई थी कि उन्हीं का दिल था जो कि क़ल्ब सलीम था। उसके अलावा किसी भी नबी के लिए क़ल्ब सलीम का ज़िक्र नहीं आता है। 2 बार आया है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कि वो नबी बोल रहे हैं कि या अल्लाह तू इस काम को कबूल फरमा। कर रहे हैं उसके बाद भी बोल रहे हैं। हालाँकि वो तो नबी हैं, उनका काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों नहीं कबूल करेंगे? तो इससे ये है कि आप जभी भी कोई नेक काम करें, हो सकता है आपसे उसमें कोई गलती हो जाए, तो कबूलियत की दुआ ज़रूर माँगिए। क्योंकि नबियों तक ने बोला है कि या अल्लाह तू हमारे इस नेक काम को कबूल फरमा। ये इस आयत के पीछे छुपा हुआ बहुत गहरा वो है, क्या है, बहुत गहरा वो है, लेसन है कि हम लोग कबूलियत की दुआ ही नहीं माँगते। हम दुआ की कबूलियत की दुआ माँगते हैं, लेकिन जो हम नेक काम करते हैं उसकी कबूलियत की दुआ नहीं माँगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या हुआ, हज ज़ुल्हिज्जा की फ़ज़ीलत में सबसे पहले हज आता है, और हज किस तरह से शुरू हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ काबा की क्या की, तामीर की, काबा बनाया। फिर उसके बाद और लोगों में हज की और कहा कि और क्या कहा कि हज को बुलंद किया, ठीक है? और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अल हज की ये आयत है, वर्स नंबर 27 है, और लोगों में हज की आम निदा कर दे। निदा का मतलब होता है आवाज़, बुलंद आवाज़ को निदा बोलते हैं, ठीक है? वो तेरे पास हाज़िर होंगे, हाज़िर होंगे प्यादा और हर दहली ऊँटनी पर के हर दूर की राह से आती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब उन्होंने काबे की तामीर कर ली, तो बोला इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा हमने हुक्म दिया कि दुनिया में हज की पुकार बुलंद कर दो, बुलंद करो। ए इब्राहीम आवाज़ लगाओ लोगों को। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मैं आवाज़
तो लगाऊंगा, पर आएगा कौन? ये कब की बात हो रही है? आज से 5-7 हजार साल पहले की बात हो रही है। काबा बनकर वहां तैयार हो चुका था, लेकिन वहां वो पहाड़ी इलाका, सिर्फ रेत ही रेत, यहाँ तक कि एक सब्ज भी वहां नहीं उगता था, एक झाड़ी भी नहीं थी। तो ऐसे में जाहिर था, अगर कोई मुझे बोले, मैं यहाँ बैठी हूँ और एक सुनसान मैदान में बैठी हूँ, कोई मुझे बोले कि आवाज लगाओ लोगों को, तो मुझे भी इलॉजिकल लगेगा, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मुझे लगेगा मैं किसको बुलाऊं? ठीक है, ये आइडिया ही सही नहीं है। तो उन्होंने बोला, या अल्लाह, मैं बुलाऊं तो, लेकिन आएगा कौन? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, इब्राहिम, आवाज देना तुम्हारा काम है और लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। सुभान अल्लाह। और इस चीज से क्या पता चलता है कि जो अल्लाह ने बोला है ना, तो वो आपको करना है। बाकी चीजों का आपने नहीं सोचना, कौन सी चीज कैसे होगी, कहाँ से होगी, किस तरह से होगी। इस आयत से आपको ये पता चलता है। और लोगों में हज की आम निदा कर दें, वो तेरे पास हाजिर होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये इस पूरी आयत की तफसीर है जो मैं बयान कर रही हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बोला अल्लाह ने कि तुम आवाज देना तुम्हारा काम है और लोगों तक पहुंचाना मेरा काम है। मैं पहुंचाऊंगा लोगों तक। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, जो अल्लाह ने हुक्म दिया था उन्होंने वो किया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, लोग तुम्हारी तरफ दौड़ते हुए चले आएंगे। इनमें वो लोग होंगे जो पैदल चलकर आएंगे, और वो लोग भी होंगे जो मुख्तलिफ किस्म की सवारियों से अपने मकान से निकल कर काबतुल्लाह के हज के लिए आएंगे। और उस दिन से आज तक हज का जो है वो सफर शुरू हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, और उसी दिन से दुनिया में के कोने कोने से, जोक जोक से इंसानियत हजारों सालों से जुल्हज के महीने में हर साल वहां पहुंच जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज पर क्या कहते हुए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो लब्बैक का मतलब क्या हुआ कि या अल्लाह, मैं प्रेजेंट हूँ, मैं हाजिर हूँ। या बोलते ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक अला लब्बैक। तो ये इस चीज के लिए थी। तो इस आयत की जो तफसीर थी वो ये थी। तो हज हज का महीना है, और हज के महीने में तामीर किस तरह से हुई, उस आयत में एक और चीज हमको पता चली कि हमें हमेशा कबूलियत की भी दुआ करनी चाहिए अपने नेक कामों के लिए, दुआ के अलावा। दूसरा क्या था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई हुक्म दिया है, अगर उन्होंने कहा है ट्रस्ट मी, तो सिर्फ ट्रस्ट करो। आगे का काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करना है। और आपके घर का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर का बहुत गहरा ताल्लुक रहा है हज से। इंशाल्लाह वो टाइम होगा तो उसका भी जिक्र करेंगे। गोया इस खानदान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चुन लिया था, जो काम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया, और अल्लाह चाहता है कि हम भी वो काम करें। उसी तरह की कुर्बानियाँ दें, क्योंकि कुर्बानी के लिए कहा था अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना, सूरह अस-सफ़ात की आयत है। उसी तरह के हमारे आमाल हों, उसी तरह का हमारा क़ल्ब सलीम हो, यानी कि जो हमारा ज़िंदा दिल है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अभी तक कोई नबी मेरे पास ऐसा नहीं है जिसका दिल क़ल्ब सलीम हो, यानी कि जिसका दिल इस तरह से हो जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल था। ये बहुत बड़ी बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल ऐसा था कि कल्बे सलीम का मतलब क्या हुआ? अनटच्ड। अनटच्ड का मतलब क्या हो गया कि जैसा अल्लाह ने पैदा करते हुए उनको दिल दिया, वैसा ही वो लेकर गए। हमने अपने दिल में कितना ज़हर भर लिया है ना, पॉइज़न, सब कुछ, ये सारी चीज़ें कर ली है। तो हमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक अता फरमाए कल्ब सलीम होने की। सबसे पहली फ़ज़ीलत यही थी कि ये हज के लिए इस महीने का इंतखाब किया गया। हमें चाहिए जिसके पास इतना हो कि सफ़र करने की सेहत हो, और इतना पैसा हो कि ज़रूर हज करे इस महीने के अंदर। ये इस महीने की पहली फ़ज़ीलत थी। दूसरी फ़ज़ीलत क्या है कि ये हुर्मत वाला महीना है। हुर्मत वाले महीने में हमें नेकियों में इज़ाफ़ा करना होता है, बुरे काम से बचना होता है, लड़ाई और झगड़े नहीं करने होते, और कोई अगर खुद लड़ने आए तो दिफ़ा करके उसे भगाया जा सकता है। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 197 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हज के महीने मालूम है और मारूफ हैं। हज के महीने मालूम है और मारूफ हैं, तो तुम में से हज का इरादा करके हज को जाए, वो हर किस्म की बेहयागी से, अहकामात से, नाफरमानी से और लड़ाई झगड़े से क्या रहे, बचा रहे। इतनी रिवायतें, इतनी हदीस, इतनी बुक्स में फ़ज़ीलत दी गई है हुर्मत वाले महीनों की। और
हुर्मत वाले में भी इन 10 दिन की इतनी ज़्यादा फ़ज़ीलतें दी गई हैं, किससे बचना चाहिए, किस चीज़ को ज़्यादा करना चाहिए, किस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, और कितने लोग ऐसे होंगे जिनसे पूछा जाए कि हुर्मत का मीनिंग क्या होता है, वो लोग नहीं बता पाएँगे। वी आर वेरी लॉस्ट, हम लोग को नहीं पता, हम लोग इतने खो गए हैं ना इस दुनिया में, हमें हुर्मत का मीनिंग ही नहीं पता है। अब एक वो कीजिए, फ़र्ज़ कीजिए कि कोई ऑफ़िस जाने वाला है, उससे अगर पूछा जाए कि वीकेंड क्या है? और अगर वो भी ना बता पाए कि वीकेंड क्या है, तो बहुत ही शर्मनाक होगा। और ज़्यादातर लोगों को पता होगा वीकेंड क्या होता है, छुट्टी का महीना होता है, ये होता है, तो ये भी छुट्टी का ही महीना है। इसमें लड़ाई नहीं करनी, ना जिहाद करना होता था, कुछ नहीं करना होता था, सिर्फ़ इबादत करनी होती थी, सोचिए। लेकिन हमें फिर भी कुछ नहीं पता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो तीसरी फ़ज़ीलत है इसके अंदर, तीसरी फ़ज़ीलत है इसकी, ये है कि दीन इसके अंदर मुकम्मल हुआ। दीन मुकम्मल हुआ इसमें। दीन मुकम्मल कैसे हुआ? ये वो महीना है जिसमें हमारा दीन मुकम्मल हुआ और अल्लाह ने उसका ऐलान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने साथ हज्जतुल विदा में खुतबा दिया सहाबाओं को, तो वो अराफा 9th डे वो है ना, इसमें जो 10 दिन होते हैं उसमें 9th डे अराफा का दिन होता है। इंशाल्लाह मैं एक-एक करके सारी चीज़ें बताऊँगी आने वाली स्लाइड्स में। क्या मैंने तुमको पैगाम पहुँचा दिया? क्या मैंने तुम तक इस्लाम पहुँचा दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा। ठीक, जामिया तिर्मिज़ी की ये रिवायत है, तो तो सहाबा ने कहा, हाँ, आपने हम तक पैगाम पहुँचा दिया, और हाँ, आपने हम तक क्या किया? इस्लाम पहुँचा दिया। तो आपने अपनी शहादत की उँगली आसमान की तरफ करके कहा, अल्लाहुम्मा अशहद, कि या अल्लाह तू गवाह रहना कि मैंने पहुँचा दिया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बोली कि या अल्लाह तू गवाह रहना, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाज़िल की। ये आयत है सूरह अल माइदा की वर्स नंबर 3, जो कि स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। यहाँ से, आज तुम्हारे दीन की तरफ से काफिरों की आस टूट गई, तो उनसे ना डरो और मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी। यानी कि उसके बाद दीन हमारा मुकम्मल हो गया। 12वां महीना है तो मुकम्मल हो गई चीजें, सारी चीजें मुकम्मल हो गई। दीन हो गया, इस्लाम जो था वो पूरा हो गया। अब इसके बाद कोई नबी नहीं आना था, इसके बाद कोई आयत नहीं आनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद आप सल्लल्लाहु ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाहुम्मा अशहद, कि या अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने तेरा दीन मुकम्मल कर दिया, पहुँचा दिया, और मैंने पूरा इस्लाम पहुँचा दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको अटेस्ट करने के लिए, जैसे मैंने कोई एप्लीकेशन लिखी कि हाँ मैंने ये काम किया, उस पर मोहर लगाने के लिए ये आयत नाज़िल फरमाई। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए अपना दीन मुकम्मल कर दिया और मेरी नेमत इस्लाम की शक्ल में तुम पर पूरी कर दी। और जो मेरे पास ये चीज़ लेकर आएगा, यानी कि जिस चीज़ को इस्लाम कहते हैं, वही उसी को मैं रोज़े क़यामत के दिन राज़ी हो जाऊँगा उसी से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात बोली और इस पर अटेस्ट किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे रबीउल अव्वल के टाइम पर वफ़ात फ़रमा गए। तो इस महीने में हमारा दीन मुकम्मल भी हुआ। इस महीने में क्या हुआ? हमारा दीन मुकम्मल हुआ। पहला महीना क्या था? ये हज का महीना, दीन मुकम्मल का महीना। तीसरा क्या था? हुर्मत वाला महीना। सुभान अल्लाह। उसके अलावा क्या है, इसकी चौथी फ़ज़ीलत है। चौथी फ़ज़ीलत है कि इस महीने में ईद उल अज़हा आती है। इस महीने में क्या आती है? ईद उल अज़हा आती है। ईद क्या है? हमारे 2 फेस्टिवल में से एक है। तो एक जो फेस्टिवल है इस महीने में आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो 2 ईद दी हैं वो इस महीने में आती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईद को इस महीने में मुकर्रर कर दिया। तो ये सुनन अबू दाऊद की रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए और मदीना में देखा, तो मदीने के लोग हर महीने 2 दिन त्योहार मनाया करते थे, खूब खेलते थे, खाते थे, कूदते थे और मुलाकातें करते थे सबसे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप ये लोग क्या कर रहे हैं? तो मदीने के लोगों ने कहा कि ये फेस्टिवल मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हें इनसे अच्छे 2 दिन दिए गए हैं, जो कि है ईद उल फित्र और ईद उल ज़ुहा। इस हदीस से ये पता चलता है कि हमारे सिर्फ़ 2 फेस्टिवल हैं, ईद उल फित्र और ईद उल ज़ुहा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, ईद उल फित्र को हम सोने में निकाल देते हैं और ईद उल अज़हा में हमको बोरियत होती है, काम आ जाता है, जानवर कटेगा, गंदगी होगी, सफाई करनी पड़ेगी, इन 2 दिनों को ऐसे लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हें इन दिनों से 2 दिन अच्छे दिए गए हैं, जो कि है ईद उल फित्र और ईद उल ज़ुहा। सुभान अल्लाह, सोचिए। और हम लोग किस में, और ये पता है क्यों हुआ है, क्यों हम ईद उल फित्र में सोते रह जाते हैं और ईद उल अज़हा में जो है हम लोग को बोरियत आती है। क्योंकि जब डुप्लीकेट चीजें ज्यादा बढ़ जाती हैं तो ओरिजिनलिटी किसी चीज की कम हो जाती है। अगर डुप्लीकेट चीजें ज्यादा है तो ओरिजिनल अच्छी नहीं लगेगी। डुप्लीकेट इतने खूबसूरत खूबसूरत बनाई है, ठीक है, कितने त्योहार हमने खुद ही से बना लिए, वीकेंडली हमने त्योहार बना लिया, शबे कदर को बना लिया, ठीक है, शबे बारात को जो है, शबे बारात का कहीं कोई ज़िक्र नहीं है। शबे कद्र को हम नहीं मानते हैं, जबकि शबे कद्र के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी 97 यानी कि 97 वाली पूरी सूरा उतार दी। 1 से लेके 5 आयत तक सिर्फ शबे कद्र के लिए कर दी। उन रातों में हमने इबादत नहीं करनी है, हम शबे बारात, शबे मेराज, पता नहीं कौन-कौन से चीज़ें जो है हम लोग मनाने लग गए। तो इस हदीस से क्या साबित है कि तुम्हें इनसे अच्छे 2 दिन दिए गए हैं, जो कि है ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। क्योंकि ये चीज़ें हमने सूडो एन्जॉयमेंट के लिए बनाई हैं। सूडो एन्जॉयमेंट जिसमें सिर्फ़ अपनी नफ्स का फ़ायदा होता है। हम लोग नसारा के पीछे जाते हैं, बर्थडे तो उसमें सिर्फ़ अपने दोस्तों को खिला रहे हैं, कोई अगर फ़कीर आ गया, तो उसको डाँट-डपट कर भगा देते हैं। तो यानी कि अपना फ़ायदा, अपने दोस्तों का फ़ायदा। लेकिन हकीकी एन्जॉयमेंट देखिए, मेरे अल्लाह ने 2 त्योहार दिए हैं, उसमें पूरी उम्मा का फ़ायदा है। हकीकी एन्जॉयमेंट वही है। दोनों ही त्योहार अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ तक़सीम किया जाता है। ईद उल फ़ित्र में फ़ित्र दिया जाता है और ईद उल अज़हा में तक़सीम किए जाती हैं चीज़ें। इसमें दूसरों को भी दिया जाता है। बर्थडे में आप सब मिलकर एक साथ बैठकर खाएँगे, दोस्त सब लोग खाएँगे, ठीक है? क्योंकि ये बनाई हुई हैं, ये नसारा की चीज़ें हैं, इन पर चलना नहीं आया है। लेकिन जो 2 त्योहार ऐसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें पूरी उम्मत का फ़ायदा उठाती है। पूरी उम्मत क्या, उम्मत इंसानियत भी फ़ायदा उठाती है। इंसानियत भी फ़ायदा उठाती है, क्योंकि ईद की शॉपिंग करते हैं तो हम हर जगह से खरीदते हैं ना, तो पूरी इंसानियत उस चीज़ से फ़ायदा उठाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 2 ईदों के अलावा इस्लाम में कोई ईद, कोई जश्न, कोई त्योहार, कोई मनाने का डे नहीं है। इस बात को आप लोग गिरह बाँध लें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहला क्या था कि ज़ुल्हज क्या है? हज का महीना है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक फ़र्ज़ इबादत अपनी मुकर्रर की। उसके अलावा ये हुर्मत वाला महीना है। तीसरा, इसमें हमारा दीन मुकम्मल हुआ। और चौथा क्या है इसके अंदर, इसमें हमारा एक फेस्टिवल आता है जो कि है ईद उल अज़हा। अब दीन मुकम्मल होने पर जामिया तिर्मिज़ी की ये 30 और 43 3043 वाली एक वो है। तो इसमें एक शख्स उमर बिन खत्ताब के पास आया और बोला कि, और वो यहूदी था। उसने कहा कि या उम्मुल मोमिनीन, अगर रब्बुल इज़्ज़त यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम आपकी किताब में जो आयत है, अगर वो हमारी किताब में उतार देते तो हम जो है क्या करते, ईद मनाते। तो उमर बिन खत्ताब ने कहा कि क्या ऐस कौन सी आयत है? तो वो ये वाली आयत थी, सूरह अल माइदा की वर्स नंबर 3, आयत नंबर 3, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना कि मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल किया आज के दिन। तो जो यहूदी है उन लोगों का यही है ना कि मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई और उनके बाद भी उनको अपने मसीहा का वेट करते हैं, वो उनको नहीं पता कि उनका मसीहा आया या नहीं आया। अगर उसने बोला कि अगर हमारी तौरात में ये उतर जाती तो हम ईद मनाते। अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुरान है हमारे पास, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मोहर लगाई। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या अल्लाह मैंने पहुँचा दिया, मैंने कर दी हैं चीज़ें, अब आप गवाही देना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गवाही दी कि हाँ, आज मैंने दीन मुकम्मल किया, यानी कि
के बाद कोई नबी नहीं आएगा, उसके बाद कोई हिदायत की किताब नहीं उतरेगी। तो सोचिए, अगर मतलब अगर ये फ़र्ज़ कीजिए या इमेजिन कीजिए कि अगर ये आयत नहीं उतरी होती तो हम भी भटक रहे होते ना, कि कोई और नबी आएगा, कोई और किताब आएगी, हमें और किताब चाहिए। हम कितने ज़्यादा भटके हुए होते। ये पता है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये आयत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए, कि हमारा दीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि हाँ, मुकम्मल हो गया, पूरा हो गया। अब इसके बाद आपको कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, और जो है वो सिर्फ़ कुरान है। उसके अलावा ना कोई किताब आएगी, ना कोई आयत आएगी, ना कुछ नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना हम भी भटकते फिर रहे होते, हम भी अपने नबियों को ढूँढ रहे होते, हम भी किसी और किताब की आयतों को ढूँढ रहे होते। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बहुत बड़ी रहमत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। फिर 5वीं फ़ज़ीलत क्या है? ये कुर्बानी का महीना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का अमल को याद याद को ताज़ा होती है किसमें? 10 ज़ुल्हिज्जा के दिन, जिसको हम यौम नहर भी बोलते हैं, यानी कि खून बहाने वाला दिन। यौम का मतलब दिन होता है, नहर यानी कि बहने वाला, ठीक? खून बहाने वाला दिन। तो ये या तो एक जानवर देकर या उसमें एक हिस्सा डालकर जानवर को कुर्बान करता है इंसान, ठीक है? कुर्बानी को याद करता है कि ए अल्लाह, तेरे खलील ने, खलीलुल्लाह बोला जाता है किसको? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। तेरे खलील ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से कुर्बानी दी थी, हर तरह की कुर्बानी दी थी, और कुर्बानी देकर तेरी इबादत को, तेरे हुक्म की तामील की थी, उसी तरह हम भी कमाल इबादत को पहुँचने के लिए हम कुर्बानी देते हैं। या अल्लाह, जैसे हम इस जानवर के गले पर छुरी चलाते हैं, उसी तरीके से हम अपनी जान, माल, औलाद, अपना वक़्त, या अपनी सलाहियत, अपना जिस्म, जो कुछ हो सकता है तेरी राह में कुर्बान करते हैं। कुर्बानी का मतलब क्या हुआ? कि अपनी जान, अपनी औलाद, अपनी माल, अपना वक़्त, वक़्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, क्योंकि उसी ने हमको वक़्त दिया है ना। अपनी सलाहियत और अपना जिस्म, जो भी कुछ हो सकता है तेरी राह में कुर्बान करते हैं। और अब क्या है कि सिर्फ़ रस्म रह गई है, छुरी चलाना रह गया है, बाकी चीज़ें कुछ नहीं। उसकी हकीकत भूल गए हैं कि कुर्बानी की रस्म का मतलब क्या है। लेकिन अगर पता है, कुर्बानी की रस्म का मतलब हम लोग भूल चुके हैं कि कुर्बानी क्या है। अगर पड़ोस का जानवर ने मेरे जानवर के चारा खा लिया तो झगड़ा हो जाता है। या किसी ने अपना जानवर मेरे घर पे बांध दिया और उसका घर साफ है, और मेरे घर पे जानवर जो है गंदगी कर रहा है, तो उसको मैं बोलूंगी कि अपना घर साफ सुथरा रखने के लिए अपना जानवर यहाँ पर बांध के, गंदगी के लिए। तो ये हम लोगों के पास ना सिर्फ और सिर्फ रस्म रह गई है, हम लोग इस चीज की हकीकत भूल गए हैं। फ़क्र करते हैं, महँगा जानवर लेना है, ड्रॉप जमाते हैं, हज़ारों का, लाखों का। अच्छी चीज़ है, आप हज़ारों का लेते हैं, लाखों का लेते हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए नहीं। जो सबक, जो लेसन, जो नसीहत है, वो क्या है कि या अल्लाह, मैं हर चीज़ तेरी राह में कुर्बान करती हूँ, और तैयार हूँ हर चीज़ कुर्बान करने के लिए। अब उस हर चीज़ में जान है, माल है, औलाद है, अपना वक़्त है, अपना जिस्म है, अपनी सलाहियत है, हर चीज़ कुर्बान करती हूँ। हर चीज़ में अब आप जान लीजिए, जब आप यहाँ कुर्बानी करते हैं तो आप खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये बात बोल रहे हैं कि या अल्लाह, मैं कुर्बान करती हूँ हर चीज़। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे कोई चीज़ छीन लेता है तो हम फिर जाते हैं उससे। तो कल ही मान लीजिए मैंने कुर्बानी की, और उससे नेक्स्ट डे मेरी जॉब चली गई, या मेरे मेरे एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आए, या मेरी कोई पोस्ट चली गई, या कुछ भी मुझसे कोई जिससे मैं मोहब्बत करती थी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने छीन लिया। कल ही तो मैंने बोला है कि या अल्लाह, मैं हर चीज मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन मैं डिप्रेस्ड हो जाऊंगी कि वो चीज चली गई। तो जो मैं बोल रही हूँ, क्या मैं वो समझती हूँ कि मैंने कल ही बोला है कि अल्लाह, मैं हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, और आज अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो चीज़ मुझसे ले ली है, तो मेरी कल की बात के मायने क्या थे? ये बहुत बड़ी चीज़ है कि सिर्फ़ रस्म रह गई है, सिर्फ़ हम छुरी चलाते हैं, सिर्फ़ छुरी चलाते हैं। उसके अलावा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो जो लेसन है, उस चीज़ को हम भूल गए हैं। कुर्बान का मतलब मेरे अल्लाह के ऊपर मैं कुर्बान, मेरा दिल कुर्बान, मेरी हर एक चीज़ कुर्बान। अल्हम्दुलिल्लाह।
अब इंशाल्लाह किसके बारे में बात करेंगे कि इब्तिदाई दिनों के फ़ज़ाइल। ये तो थी क्या बात है कि इस महीने के क्या फ़ज़ाइल है। पहला तो ये हुर्मत वाला महीना है, दूसरा इसमें हज हज क जो है एक फ़र्ज़ इबादत है, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुकर्रर किया। तीसरा क्या था इसके अंदर, तीसरा था कि हमारा दीन मुकम्मल हुआ, ठीक है? चौथा क्या था कि इसके अंदर कुर्बानी हुई और ईद उल अज़हा आती है। 5 जो थे ये इसकी फ़ज़ीलत थे। अब इसमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि स्टार्टिंग के जो 10 दिन हैं जो कि अब चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला दिन था। अब कल से इंशाल्लाह इन चीज़ों पे बहुत-बहुत गौर से ध्यान करके और अमल की तौफ़ीक से इस चीज़ को इंशाल्लाह हम सब सुनेंगे। इब्तिदाई दिनों के फ़ज़ाइल, यानी कि इब्तिदाई दिनों में कितनी इबादत करनी है, क्या करना है, किस तरह से चीज़ें वो करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये फ़ज़ीलत है अशरा ओ ज़िलहिज्जा की। अशरा यानी कि 10 दिन और 10 दिन इब्तिदाई यानी कि स्टार्टिंग के 10 दिन। इसकी रिवायत बुखारी, तिर्मिज़ी, अबी दाऊद और इब्न माजा तीनों चारों उसमें आती है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी और दिन में इबादत इस 10 दिनों यानी कि अशराउल ज़िलहिज्जा में इबादत करने से अफ़ज़ल नहीं है। यानी कि साल के 12 महीने में आप जो इबादत करते हैं वो इस इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप इस 10 दिन में करते हैं। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना आप इतनी अफ़ज़ल नहीं है जितना आप इस 10 दिनों में करेंगे। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या किया, अर्ज़ किया कि जिहाद भी नहीं? तो जिहाद क्या होता है? जंग होती है ना, बैटल होती है, लड़ाई होती है इस्लाम को बचाने के लिए, तो लड़ाई भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिहाद भी नहीं। हाँ, वो शख्स जो जिहाद में अपनी जान व माल को खतरे में डालते हुए निकले और फिर कोई चीज़ लेकर वापस ना लौटे, बल्कि अपनी जान व माल कुर्बान कर दे। यानी कि इससे ज़्यादा अफ़ज़ल कुछ नहीं है। और अगर जिहाद पर जाए यानी कि वो जान से ख़त्म हो जाए, तो ही उस चीज़ को अफ़ज़ल माना जाएगा। उसके अलावा आप बाकी दिनों में चाहे आप कितना सदका दें, चाहे आप रोज़ा रखें, चाहे आप कुरान पढ़ें, चाहे आप सब कुछ करें। चाहे आप एक जान भी बचाएँ, तो वो इतनी अफ़ज़ल नहीं है जितना इन 10 दिनों में करना है। और जिहाद भी कैसा कि आप ख़त्म ही हो जाएँ, यानी कि जान भी चला जाए और माल भी चला जाए। दोनों चीज़ें जाएँ, यानी कि इंसान क्या है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास चला जाए तो ही वो चीज़ अफ़ज़ल मानी जाएगी। वरना ये 10 दिन में जितने भी अमाल है इस 10 दिन में अफ़ज़ल माने जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस हदीस से क्या साबित होता है कि अब के जो 10 दिन हैं, आज से पहला दिन से 10 तारीख तक हमें सारे अमाल करने हैं और सब अच्छे अमाल करने हैं। एक तो हुर्मत वाला महीना है ये, अल्हम्दुलिल्लाह हुर्मत वाले महीनों को याद रखते हुए फिर इन 10 दिनों में ताकीदगी के साथ हमें क्या करनी है, अच्छे अमाल में इज़ाफ़ा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 10 दिन क्यों बोले गए हैं, कि 10 दिन क्यों हैं? ये क्यों माने गए हैं कि 10 ही दिन, ये इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों रखते हैं? तो ये जो है जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने कहा है कि यही एक ऐसे 10 दिन होते हैं, ये 10 दिन ऐसे हैं कि उसमें जैसे इस्लाम के 5 पिलर हैं, तौहीद, नमाज़, ज़कात, रोज़ा और हज। तो ये पाँचों चीज़ें इस 10 दिन में मुकम्मल होती हैं और साल के 12 महीनों में कोई भी एक भी ऐसा दिन नहीं है। अगर आप रमज़ान में सिर्फ रोज़ा ही रख पाएँगे, ठीक है, ज़कात पढ़ पाएँगे, नमाज़ कर पाएँगे, तौहीद कर पाएँगे, लेकिन आपका हज छूट जाएगा। बाकी के दिनों में आप हर चीज़ कर सकते हैं, हज छूटेगा या किसी में ज़कात छूटेगी या किसी में रोज़ा छूटेगा। लेकिन ये स्टार्टिंग के जो 10 दिन हैं, इसके अंदर पाँचों चीज़ें, जो 5 चीज़ें फ़र्ज़ की गई हैं, वो पूरी होती हैं, इसीलिए शायद इस अशरे को इतना ज़्यादा वो किया जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह फ़ज्र की आयत नंबर 2 में इस अशरे की कसम भी खाई है, वल फ़ज्र व लयालिन अश्र, यानी कि इन 10 दिनों की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कसम भी खाई है।
सुभान अल्लाह। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि दीन मुकम्मल हो रहा है, यानी कि पाँचों चीज़ें साथ में आ गई और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो वाली आयत भी बोली थी, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि इसमें दीन मुकम्मल हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह चुके हैं कि इसमें दीन मुकम्मल हुआ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराफा पे थे, 9th दिन अराफा पर खड़े थे, तब वो आयत नाज़िल हुई थी। और 10वें अशरे को इसी वजह से स्कॉलर्स ने लगाया कि इस वजह से इस अशरे की इतनी ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि इसमें पाँचों चीज़ें आती हैं। फिर सूरे अल हज की वर्स नंबर 27 है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इसमें मेरी तकबीरात बयान कीजिए और ले अल्लाह का नाम इन दिनों में जो मुकर्रर हैं, यानी कि जो मुकर्रर किए गए हैं। और ये कौन से दिन हैं? ये दिन है, ये 10 दिन, अशरा के 10 दिन, उन पर जो उसने उन्हें दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मवेशी चौपायों में से है तो खाओ उसमें से और खिलाओ खस्ता हाल जरूरतमंद को। तो ये अल हज की है, तो इसमें कुर्बानी की भी आया है और क्या आया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम ले इन दिनों में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्या करना है? हमें ज़िक्र करना है इस दिनों में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन 10 दिन में हमें बहुत इबादत करनी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लें, यानी कि अल्लाह की तकबीर बयान करें। अब तकबीर क्या है? तो ये मुस्नद अहमद की रिवायत है, ज़ुल्हज के पहले अशरे में दूसरे कोई अय्याम ऐसे नहीं जिसमें नेक अमाल अल्लाह अल्लाह के यहाँ ज़्यादा दर्जे वाले हों। ये अभी हमने पढ़ी। तो इसके अंदर मतलब लिहाजा इन दिनों में कसरत से अल्लाह की वहदानियत बयान करें, बढ़ाई बयान करें और हम्द बयान करें। वहदानियत का मतलब क्या हुआ? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह सिर्फ एक वाहिद है ना? बढ़ाई का मतलब क्या हुआ? अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और हम्द का मतलब क्या हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या करना है? हमें शुक्र गुज़ारी करनी है, हम्द करना है उसकी, उसकी तारीफ़ करनी है। सुभान अल्लाह। तो ये क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को 10 दिन में सारे किए जाने वाले अमाल बहुत ज़्यादा अफ़ज़ल हैं। और इन अफ़ज़ल में भी क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत, बढ़ाई और हम्द करना है। तो अब वो तकबीर है मुसन्नफ इब्न की वॉल्यूम 4 194 से ये तकबीर ली गई है। तकबीर बहुत सारी है, कुछ छोटी भी है, कुछ बड़ी भी है, लेकिन ये तकबीर मैंने इसलिए उठाई है क्योंकि इसके अंदर वहदानियत, ठीक है, बढ़ाई और हम तीनों आ जाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, ठीक है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, तो इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह भी आ गया कि अल्लाह सिर्फ एक है, ठीक। वलिल्लाहिल हम्द। ठीक। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह सबसे बड़ा है। वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। यानी कि सुब्हान अल्लाह ही, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बढ़ाई, उनका हम्द और उनका वहदानियत, ला इलाहा इल्लल्लाह, तीनों चीजें आ गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या आ गई हैं? तीनों चीजें आ गई हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत हमको बयान करनी है इसके अंदर। क्या बयान करना है? तकबीर बयान करनी है। और अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर भी है, सिर्फ अल्लाहु अकबर कबीरा भी सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, सिर्फ इतना भी पढ़ सकते हैं अपने उसके। अब ये है कि लोग बोलते हैं कि मतलब जैसे कि ये हमें तेज आवाज में पढ़ना है या कैसे पढ़ना है चीजें। थोड़ी जो हमें ये चीजें पढ़नी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज जो है, आप ये सही बुखारी की 969 से है। आज के टाइम पर अगर हम लोग ये चीज़ पढ़ने जाएँगे, तो हम बोलेंगे इसको बुलंद आवाज़ में पढ़ना है। जैसे तकबीर है तो बहुत बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाती है। तो अब अगर आज के दिन हम ऑफ़िस में जाते हैं या कुछ भी होते हैं, जैसे हम तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो अगर लोग हमें देखेंगे तो सोचेंगे पागल है। और अगर नॉन मुस्लिम ही नहीं, अगर सिर्फ़ मुस्लिम्स देखते हैं तो वो बोलेंगे कि अगर इतना है तो क्या दिखावा करना है? आप मन-मन में पढ़ सकते हैं ना, आपका वो चीज़ है तो आप अपने लिए पढ़िए, है ना? हमारी तो यही हो गई है ना बिल्कुल से मेंटालिटी, अरे कोई अगर सामने नमाज़ पढ़ रहा है तो वो दिखा कर पढ़ रहा है। नहीं, इबादत ज़ाहिरी और बातिनी दोनों होती है।
नमाज को इंसान छुप कर तो नहीं पढ़ सकता ना, वो तो ज़ाहिरी है। लोग कहते हैं दीन बातिनी ज़्यादा अच्छा लगता है, बातिनी जैसे कि वो सबसे छुपा हुआ दीन अच्छा लगता है। नहीं, नमाज तो आप मस्जिद में ही जाके पढ़ेंगे ना सबके साथ जमात के, तो ज़ाहिरी और बातिनी दोनों इबादत इबादत होती है। वो अल्लाह जानता है कि कौन दिखावे के लिए करता है, कौन ना दिखावे के लिए करता है। तो सही अल बुखारी की जो ये है रिवायत है, इसमें ये है अब्दुल्ला इब्न उमर और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन 10 दिनों के अंदर बाज़ार की तरफ जाते और इतनी ज़ोर-ज़ोर से तकबीर बयान करते कि लोग भी उनकी तकबीर को सुनकर वो भी तकबीर कहते। तो अब अगर ये चीज़ किस में है, दिखावे में आती, तो सहाबा कराम इस चीज को नहीं करते। यानी कि जोर से बोलना अगर किस में आता, दिखावे में आता, तो सहाबा कराम वो चीज नहीं करते, वो बिल्कुल भी नहीं करते इस चीज को। सुभान अल्लाह। तो ये चीज़ तो ये हो गई, जो लोग कहेंगे कि आप दिखावा कर रहे हैं या ज़ोर से नहीं बोलना आया है या पढ़ना है तो अपने मन-मन में पढ़िए। हमें पता है हमें अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की बढ़ाई और अल्लाह की तकबीरात इस महीने में क्या करनी है, बयान करनी है। इन 10 दिनों में बयान करनी है। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो 9 ज़िलहिज्जा जब मदीना में जाते हैं लोग, चलिए इसको बाद में बोलते हैं। तो ये क्या है, तकबीरात बयान करनी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, रोज़ा रखना है। रोज़ा क्या रखना है? यौम अरफ़ा का रोज़ा है, इसमें 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा आया है। सैयदना अबू कतादा अंसारी से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से यौम अराफा के रोजे का मुतालिक से पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यौम अराफा यानी कि 9 जुल्हिज्जा का रोजा गुज़िश्ता एक साल और आने वाले एक साल के गुनाहों का कफारा बन जाता है, और उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आने वाले साल और गुज़िश्ता साल के वो फरमा देंगे। अब ये 9 वाला ही क्यों इतना ज़्यादा इसके अंदर लिखा हुआ है? क्योंकि ये 9 जो है, जो हाजी है उसके लिए ये रोज़ा नहीं आया है। अगर कोई हज करता है उसके लिए ये रोज़ा नहीं आया है। अब जैसे आप और मैं बहनें हैं, वो बहनें क्या करें, हम लोग के लिए ये रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। द पूरे 9 दिन के रोज़े हमने रखने हैं, 10 दिन का रोज़ा नहीं आया, 10वें यानी कि ईद होती है, तो ईद का रोज़ा तो नहीं आया, ईद के दिन रोज़ा रखने के लिए मना किया गया है। तो 1 से लेकर यानी कि आज से लेकर 9 तारीख तक, 9 तारीख तक हमें क्या करना है, रोज़ा रखना है। और जो अगर नहीं रख सकती है, जो बहन नहीं रख सकती है, तो वो अराफ़ा का रोज़ा ना छोड़े। जो लोग हज पर गए हैं, उनके लिए अराफ़ा का रोज़ा नहीं आया है, और जो लोग घर में हैं, वो लोग अराफ़ा का रोज़ा रखें। इसकी बहुत-बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। तो इन 10 दिनों में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अल्लाह की तकबीर बयान करनी है, फिर उसके अलावा रोज़े रखने हैं। जो अगर नहीं रख सकता है या मेंसेस पर हैं जो, तो वो कोशिश करें कि वो 9th का रोज़ा रख लें, अराफ़ा का रोज़ा रख लें। वैसे 9 के 9 रोज़े रखने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अराफा के दिन का ये है कि ये सुन्नत बगवी ये है शरा और सुन्नन बगवी से रिवायत है कि एक और रिया है कि इस दिन अल्लाह दुनियावी अर्श पर नाजिल होता है, जो 9वें दिन की बात हो रही है, ठीक है? जब लोग अराफा के इस दिन अल्लाह दुनियावी किस पर, अर्श पर नाजिल होता है और फरिश्तों के साथ बोलता है, अराफे पर फ़क्र करता है, अराफा के लोग जितने भी वहाँ पर होते हैं, कहते हैं कि गवाह बनो कि मैंने इन सबको माफ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अराफा का दिन के अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किससे, जहन्नुम से रिहा करते हैं, यानी कि जहन्नुम से बचा लेते हैं। तो अगर हम हज तो नहीं कर पाएँगे, लेकिन हज नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इंशाअल्लाह हम रखेंगे रोज़ा। ठीक है? तो अराफा के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, फरिश्तों को गवाह बनाते हैं। किसी का माइक ऑन है प्लीज़? कि मैं इन सबको बख्श दिया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों से कहते हैं कि मैंने इन सबको बख्श बख्श दिया, फरिश्तों तुम इस चीज का क्या रहना, गवाह रहना। बोलते हैं कि देखो मैंने बंदा बनाया, कैसे जमा हुए हैं, ये वही है जिनको मैंने बनाया, यानी कि बाबा आदम को बनाया। तो फरिश्तों ने कहा था कि हम तो हैं तेरी इबादत के लिए, ते बयान करते हैं तेरी तस्बीह, तो क्या जरूरत है। फरिश्तों ने बोला था ना, तो देखो इनको, ये मेरी तस्बीह बयान कर रहे हैं, तस्बीह बयान कर रहे हैं, अल्लाहु
अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर कर रहे हैं और मेरे लिए जमा है, मुझसे दुआ कर रहे हैं, मुझसे रहमत की भीख मांग रहे हैं, मुझसे गुनाहों की माफी मांग रहे हैं और अपना कुछ ना कुछ बदला चाह रहे हैं। तुम गवाह रहना फरिश्तों, जो यहाँ लोग हैं मैंने इन सबको मुआफ फरमाया। यानी कि 90 दिन की इतनी ज्यादा फजीलत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितने भी लोग अराफा में प्रेजेंट होते हैं उन सबको कर देते हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हज पर जाने की तौफीक अता फरमाए और अगर हम हज पर नहीं है तो इंशाल्लाह हम 90 दिन का रोजा रखेंगे जरूर। इसी तरह जो मुसलमान हज नहीं कर रहा है वो अराफा के दिन का रोजा रखे। ठीक है? और इसी तरह से ये मुस्नद अहमद की वॉल्यूम 6 की 287 से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 4 चीजें कभी नहीं छोड़ते थे। आशूरे का रोजा यानी कि मुहर्रम का रोजा, अशराउल हज के पहले 9 रोजे। देखिए पहले 9 रोजे रखने हैं, पहले 9 रोजे और 9वां रोजा कौन रखेगा? जो हाजी नहीं है वो रखेगा, वरना 8 रखने हैं। ठीक है? फज्र की 2 सुन्नतें और महीने के 3 रोजे जो 13, 14 और 15 होती है चांद के। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 4 चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छोड़ते थे, तो हमें भी नहीं छोड़ना है। हमें सुन्नत भी अदा करनी है, नवाफ़िल रोज़े हैं, नफ़िल भी अदा हो जाएगी, सुन्नतें भी अदा हो जाएँगी और दूसरी चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अफ़ज़ल है इसमें ये काम, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज़्यादा अफ़ज़ल काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कुछ नहीं पसंद है। इसी तरह से नवे के बारे में बोला गया कि जो 9 में रखता है तो जो गुज़िश्ता और आने वाला साल है, उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके गुनाहों का कफ़ारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि गुज़िश्ता साल के और आइंदा आने वाले साल के गुनाहों का कफ़ारा है। तो हमें तकबीरात बयान करनी है, हमें क्या करना है? रोज़े रखने हैं। फिर नफिल नमाज पढ़नी है। नफिल नमाज क्या है? सही मुस्लिम की 448 की रिवायत है, अल्लाह ताला के लिए अपने सजदों को लाजिम कर लो। बेशक जब बंदा सजदे में होता है तो अल्लाह अपने बंदे के लिए सजदे के जरिए अपनी तरफ एक दर्जा बुलंद कर देता है और इस सजदे के जरिए तेरे एक गुनाह मिटा देता है और ये साल के हर वक्त हो सकता है। ये नफिल नमाज के लिए ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो यानी कि ये चीज़ साल के हर वक़्त हो सकती है और मेरे अल्लाह ने कहा कि साल के 12 महीने, 12 महीने में भी 4 हुर्मत वाले और 4 महीनों में से भी क्या बोला? एक हुर्मत वाला आएगा ज़ुल्हिज्जा, ज़ुल्हिज्जा के 10 दिन में अफ़ज़ल है काम करना, तो क्यों ना मैं ये नफ़िल उस दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूँ ताकि वो चीज़ क्या हो? उसकी रैंक हाई हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा मानी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या तकबीरात बयान करनी है, रोज़े रखने हैं और नफ़िल नमाज़ पढ़नी है। सुभान अल्लाह। तो तकबीरात, रोज़ा, नफ़िल नमाज़, कुरान की तिलावत जितनी हो सके उतनी करनी है। फिर सदका करना है, सदका तो कुर्बानी भी होती है लेकिन उसके अलावा भी इन 10 दिनों में सदका करना है और प्लस हुर्मत वाले महीने में जितने भी करने वाले काम हैं, वो सारे अमाल हमें इन 10 दिनों में करने हैं। नफ़िल नमाज़ के लिए जैसे यहाँ बोला गया कि ये साल के किसी भी वक़्त हो सकता है लेकिन जब अल्लाह ने मेरे अल्लाह ने घड़ियों को जो है मखसूस बना दिया, इम्पोर्टेंट बना दिया किसी चीज़ को कि इस 10 दिन में किए जाने वाले काम सारे काम अफ़ज़ल हैं। तो जो मैं पूरे साल कर रही थी, तो मैं वो इन 10 दिनों में नहीं करूँगी, जब मुझे पता है कि इस चीज़ की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। सुभान अल्लाह, ठीक? अब उसके बाद अय्याम तशरीक, तो ये थी पहले 10 दिन में हमें क्या करना है? तकबीरात करनी है, ज़कात देना है, रोज़ा रखना है ईद के दिन का रोज़ा नहीं है, ज़कात करनी है, रोज़ा रखना है, उसके अलावा क्या करना है? कुरान की तिलावत करनी है प्लस हुर्मत वाले महीनों में जितने काम किए जाते हैं, वो सारे काम करने हैं। क्योंकि ये महीना हुर्मत वाला भी है और उसमें 10 दिन की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। अब अय्याम तशरीक एक चीज़ आती है जिसमें लोगों को ये है कि मुझे भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता था कि अय्याम तशरीक जो है कुछ दिन के लिए यूज़ किया गया है, वो है ये सूरह बकरा की आयत नंबर है 203 और अल्लाह की याद करो गिने हुए दिनों में, तो जो जल्दी करके 2 दिन में चला जाए उस पर समझ गुनाह नहीं और जो
रह जाए तो उस पर गुनाह नहीं, परहेजगार के लिए, और अल्लाह से डरते रहो, जाट रखो कि तुम्हें उसकी तरफ उठना है। तो ये अय्याम तशरीक किस दिन के लिए आया है? ये अय्याम तशरीक आया है 11, 12 और 13 तारीख के लिए। 10 दिन तो अफजल है ही है, 10 दिन बहुत ज्यादा अफजल है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अय्याम तशरीक, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 13 दिन जो हैं ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें जो है रोज़ा रखना नहीं आया है। इसके बारे में मैं बता देती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, कि ये जो 203 वाली आयत है, ये वो दिन है जिसमें जिसके ताल्लुक से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया सूरह बकरा में, अल्लाह का बस ज़िक्र करो उन मालूम अय्याम में। मालूम यानी कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बोले हैं 11, 12 और 13, यानी कि उन फिक्स डेट्स में। अब ये नहीं है कि इन उन 11, 12, 13 में ही करना है, उस ये अलग से दिया गया है कि 11, 12 और 13 में, ठीक है? और इसकी तफ़सीर जो है, इस आयत की जो तफ़सीर है, वो इब्न कसीर और सूरा नंबर इब्न कसीर जो है उनसे उनसे ये रिवायत है। उसमें उल्लामा कहते हैं कि वो दिन इस आयत में जो उसमें दिए गए हैं, यानी कि ये है ना, और अल्लाह की याद करो गिने हुए दिनों में। तो इन गिने हुए मत का मतलब है वो चंद दिन जिनका ज़िक्र हुआ है अय्याम तशरीक में, 11, 12 और 13 ज़ुलहज। 13 ज़ुलहज की भी असर तक अल्लाह का ज़िक्र बयान करो। यानी कि हमें 10 दिन तो करना है, इब्तिदाई जो है दिन उसमें तो करना ही करना है। 9 दिन के हमें रोज़े रखने हैं इंशाअल्लाह, अगर हम में से कोई हाजी नहीं है तो हम 9 के 9 रोज़े रखेंगे, प्लस हम तकबीरात बयान करेंगे, प्लस हम नफ़िल पढ़ेंगे, प्लस हम क्या करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अपनी नेकियों में इज़ाफ़ा करेंगे, जो अपनी अपनी नफ्स पर ज़ुल्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये हुर्मत वाला भी महीना है। उसके अलावा 10वें दिन क्या करना है हमें, इंशाअल्लाह 10वें दिन हमें ईद मनानी है, और 11, 12, 13 में भी क्या दिया गया, ये सही मुस्लिम की रिवायत है इसके अंदर, यहाँ जो मैंने लिखा है 1141 की बी, खाने-पीने अय्याम तशरीक, खाने-पीने और अल्लाह का ज़िक्र करने के दिन है। यानी कि 3 दिन की हम लोग ईद मनाते हैं ना, तो इसमें खाओ, पियो और अल्लाह का ज़िक्र करो। इसमें रोज़ा नहीं आया है। यानी कि आप खाएँगे, पिएँगे और अल्लाह का ज़िक्र करेंगे। आपने कुर्बानी कर दी है तो ये आपको एज़ अ गिफ्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है। और ये सब और फिर जामिया तिर्मिज़ी में इसको दिया गया है, ये सब ईद के अय्याम हैं और खाने-पीने के दिन हैं। यानी कि हमें इसमें भी इबादत करती है, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, खाएँ, पिएँ और हम्द करें। तो इसीलिए वो जो मदीने में लोग 2 दिन मनाते थे ना, कि खाते थे, पीते थे, मुलाकात करते थे और बाकी सारी चीज़ें करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हें तो ऐसे 2 दिन दिए गए हैं। यानी कि तुमको ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा दोनों चीज़ें दी गई, जिसमें तुम्हें रोज़ा नहीं रखना, जिसमें तुम खाते-पीते रहते हो, जिसमें तुम खुशियाँ मनाते हो। तो व्हाई आर यू सेलिब्रेटिंग दीज़ 2 डेज़? हर महीने तुमने 2 दिन कोई बना लिए हैं। और बेशक ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के अलावा कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा जश्न नहीं है, कोई ऐसा मनाने का डे नहीं है जिसको आप मनाएँ। तो ये कौन से दिन है, अय्याम तशरीक 11, 12 और 13 ज़ुल्हिज्जा, खाने-पीने और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िक्र करने के दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह। यौम अराफा, जो हाजी नहीं है वो रोज़ा रखेगा, और जो हाजी है वो रोज़ा नहीं रखेगा। उसके अलावा हमें 9 के 9 रोज़े रखने हैं। और अय्याम तशरीक, अय्याम मीना भी इसको कहा जाता है, उसमें 11, 12 और 13 में। ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए मैंने इसके अंदर ये डाला है। तो अय्याम तशरीक क्या है, खाने-पीने और अल्लाह का ज़िक्र करने के दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जो है 14वाँ जो रात आती है, यानी कि जो 14 होती है चाँद की, उसको बोलते हैं लैलतुल हस्बा। अय्याम तशरीक के बाद वाली जो रात, यानी कि 11, 12 और 13 के बाद वाली रात कौन-सी हो गई, 14। तो इस तरीके से अगर लगाया जाए, वैसे फ़ज़ाइल सिर्फ़ 1 से लेकर 10 दिन के मैं बता रही थी, तो इसीलिए मैंने सिर्फ़ वो मेंशन किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो 1 से लेकर 14 तक आपको हम्द व सना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तकबीरात बयान करनी है।
अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हकीकत में दीन इस्लाम को समझने वाला, उस पर अमल करने वाला बनाए। हम तमाम को हुर्मत वाले महीने को समझने की और उस पर अमाल करने की, उसको बर्बाद व खराब करने से बचाने की तौफीक अता फरमाए। हमें जिंदा रखे इस्लाम पर और ईमान पर खात्मा दे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर सिस्टर्स।